गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 7। इसके अंदर हम सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस होता है वो बेसिकली सर्किट के अंदर हमारी करंट को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके लिए हमें अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस अवेलेबल नहीं है तो हमें कुछ रेसिस्टर्स को लेकर या तो सीरीज़ में कनेक्ट करना पड़ता है या पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। और समटाइम ऐसी सिचुएशन भी होती है कि कुछ रेसिस्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, कुछ रेसिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह का अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है तो इसको हम मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है कि सीरीज़ में हम रेसिस्टर्स को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारे पास R1, R2, R3 3 रेसिस्टेंसेज हैं। और जो R1 मतलब जो फर्स्ट रेसिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है, अगर सेकेंड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से और जो सेकेंड रेसिस्टेंस का जो सेकेंड एंड है वो अगर थर्ड रेसिस्टेंस के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होता है तो इस तरह का कॉम्बिनेशन जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन कहलाता है। और इसको इन तीनों रेसिस्टेंस को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो जो करंट की वैल्यू होगी, जो करंट की वैल्यू सर्किट के अंदर फ्लो हो रही है, इसको हमने आई से इंडिकेट किया है। और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है। जब ये R1, R2, R3 से गुजरेगी तो हम ये देख सकते हैं कि जो करंट की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो करंट I1, I2 और I3 है, दिस विल इक्वल टू I। लेकिन अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि तीनों रेसिस्टर्स के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2 और V3 जो है वो अलग अलग होगा। और अगर हमारा जो टोटल पोटेंशियल जो है बैटरी जो पोटेंशियल सप्लाई कर रही है उसको अगर हम V से इंडिकेट कर रहे हैं तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ V1 इज इक्वल टू IR1, V2 is equal to IR2 and V3 is equal to IR3। एंड सिमिलरली जो टोटल पोटेंशियल है, जो हमारा टोटल पोटेंशियल है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे V से, तो वो बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और इससे हम V1 V2 की वैल्यू रख देते हैं IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अगर आपने I कॉमन निकाल दिया तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और V की जगह हमें क्या रखना है IRS। RS क्या है, सीरीज़ में जब हम रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो इक्वलेंट रेसिस्टेंस होता है उसको हमने RS से इंडिकेट किया है। अब इसमें I और I से कैंसिल हो जाएगा तो जो इक्वलेंट रेसिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि ये सम ऑफ 3 रेसिस्टेंस के जो है वो बराबर होने वाला है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का आता है। यानी कि हम यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो तीनों रेसिस्टर्स के सम के बराबर होगा। यानी कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर जब हम रेसिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो जो फाइनल रेसिस्टेंस होता है वो किसी भी गिवन रेसिस्टेंस से हमेशा ज़्यादा होगा। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम किस तरीके से जो है रेसिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेकेंड टॉपिक, पैरेलल कॉम्बिनेशन। When resistance are connected in this manner that first end of all resistance are connected with each other and the second end of all resistance are connected with each other, then this combination is called as the parallel combination। अब इसको हम किस तरीके से, अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो वापस हमें क्या करना है, 3 रेसिस्टेंस की वैल्यू लेनी है R1, R2 एंड R3। जैसे हमने बोला कि इन तीनों रेसिस्टर्स का जो फर्स्ट एंड है उसको एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया और तीनों रेसिस्टर्स का जो नेक्स्ट एंड है उसको भी हमने एक पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। और सिमिलरली हम क्या करते हैं, इस कॉम्बिनेशन को बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम की लगा देते हैं और इसमें ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया और करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो फ्लो करती है। जो टोटल करंट हमारी सर्किट के अंदर फ्लो कर रही है उसको हमने I से रिप्रेजेंट किया है। अभी हम यहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद जो करंट है उसके 3 पार्टीशंस हो जाएंगे, क्योंकि करंट यहाँ डिवाइड होने वाली है। जो हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है उसके अंदर I1, जो सेकंड रेसिस्टेंस है उसके अंदर I2 और थर्ड रेसिस्टेंस के अंदर जो है वो I3 करंट जो है फ्लो होने वाली है।
तो अगर हम टोटल, और दूसरी ये चीज़ है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो अगर हम पोटेंशियल मेजर करेंगे अगर R1 के अक्रॉस, तो भी वो V के बराबर ही होगा। अगर R2 के अक्रॉस करेंगे तो भी वो V के बराबर होगा, और R3 के अक्रॉस मेजर करेंगे तो भी वो V के बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो करंट होती है वो तीनों रेसिस्टर्स में सेम रहती है। तो अगर हमारा टोटल पोटेंशियल V है, अगर हम टोटल पोटेंशियल को V से इंडिकेट कर रहे हैं, दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V, तो हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि बाय ओम्स लॉ I1 बराबर होगा V अपॉन R1, I2 बराबर होगा V अपॉन R3, और I3 बराबर होगा R2, और I3 बराबर होगा V अपॉन R3। और हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी टोटल करंट I है सर्किट के अंदर, दैट विल बी सम ऑफ I1, I2 एंड I3। अगर हम I1 की वैल्यू रखते हैं तो V अपॉन R1 हो जाएगा, फिर अगर I2 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R2 हो जाएगा, I3 की वैल्यू रखेंगे तो V अपॉन R3 हो जाएगा। एंड अगर हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP से डिनोट किया है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं V अपॉन RP। इसमें हमने V कॉमन ले लिया तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इससे V और V कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन RP। RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 के बराबर हो जाएगा। सो बेसिकली अभी हमने जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अगर हमने कैलकुलेट किया है, और अगर हमारे पास में n रेजिस्टेंस आते हैं, तो n रेजिस्टेंस के लिए भी हम इस रिलेशनशिप को, इफ़ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड, अगर हम n रेजिस्टेंस को अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस रिलेशन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। सो इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसका जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सो इसमें इन दिस कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। मतलब अगर हमें रेजिस्टेंस को कम करना है तो हम नॉर्मली पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो है रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें अपने सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है तो हम उसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। और प्रैक्टिकली जो हमारे घर के अंदर जो भी हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उसके अंदर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करना पड़ता है। तो इसके साथ ही जो ये हमारा जो वीडियो है हमें इसको यहीं पे कंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पे बेस्ड है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।